चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ COF6 3-। ठीक है, चलिए तो पहली स्टेप क्या होती है हमारी हमेशा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इज। ठीक है, अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी वो अपन निकालते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, COF6 3-। ठीक है, देखो ये जो CO जो है ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमें निकालना है, तो मैं डिनोट करता हूँ उसको H से। और जो फ्लोरीन होता है इसका चार्ज होता है -1। क्या होता है, -1। तो क्या होगा, CO कितना यहाँ पर H प्लस फ्लोरीन का चार्ज कितना होता है -1। ठीक है ना, और लिगेंड क्या है यहाँ पर 6 है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा इसको। ठीक है, और चार्ज कितना है यहाँ पर -3 है, तो ये चार्ज आ गया आपका -3। ठीक है, चलो अपन इसका सॉल्व कर लेते हैं। H -1 × 6 कितना हो जाए, -6 इक्वल्स टू क्या हो गया, -3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो -3 तो है जैसे का वैसा, और ये जो -6 है वो इक्वल टू के उधर जाएगा, तो -6 जो है वो बन जाएगा +6। ठीक है ना, तो ये आ गया +6 और 6 - 3 कितना हो जाता है, +3। इसका मतलब कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो कितना होगा, ये होगा +3। कितना होगा, +3 होगा। ठीक है, ये है हमारी पहली स्टेप, कौन सी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप हमारी क्या होती है, सेकेंड स्टेप होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, कोबाल्ट का। कितना चार्ज है, +3 इज क्या होगा, जरा अपन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। कितना होता है, 27। ठीक है ना, 27। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, और लास्ट पे अपन लिखते हैं 4p। ठीक है ना, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन, बेसिकली s में इलेक्ट्रॉन है आपके कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 6 10 12 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और डी में अपन मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं, पर हमें रिक्वायरमेंट 7 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 27 करना ना, तो 20 + 7 कितना हो जाएगा, 27। तो लास्ट में आएगा 7, और पी में कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं यहाँ पर, तो 0 इलेक्ट्रॉन कर दिए मैंने। ठीक है ना, पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर निकालना है बेसिकली चार्ज कितना है, +3। तो CO+3 जो है ये हमें यहाँ पर निकालना है, CO+3 निकालना है। इसका मतलब आपको 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो आप माइनस करोगे हमेशा लास्ट से माइनस करोगे यहाँ से। ठीक है, हाँ, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल वहाँ से माइनस करना, पहले S में से ऑर्बिटल, यानी S ऑर्बिटल में से पहले इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे, देन उसके बाद में D ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे, और 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए और यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बन जाएगा 4s0 और ये बन जाएगा 3d6। ठीक है, बाकी ये तो जैसे का वैसा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जैसे का वैसा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये 4s0 हो जाएगा, और 7 में से 1 गया तो 3d6 हो जाएगा, और ये 4p0 तो है ही यहाँ पर। चलो ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 3d6। क्या आ गया, 3d6 जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या स्टेप आती है हाइब्रिडाइजेशन। क्या आती है, हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या आता है, चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे CO+3 चार्ज, CO+3 चार्ज। ठीक है, तो आखिरी के लेना पड़ता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, बेसिकली 3d6। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका 3d6 आ जाएगा।
फिर आ जाएगा आपका 4s 0, फिर आ जाएगा आपका 4p 0। ठीक है, तो डी में कितने डी के लिए कितने डब्बे बनते हैं, बेसिकली डी के लिए 5 डब्बे बनते हैं, तो यहाँ पर बनेंगे 5 डब्बे। ठीक है, ये डब्बे 1 2 3 4 और ये 5 डब्बे बनते हैं। एस के लिए सिर्फ 1 डब्बा बनेगा और पी के लिए टोटल 3 डब्बे बनेंगे। तो ये अपने डब्बे बना लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भर दो यहाँ पर, कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। चलो बात समझ में आ गई। एस में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, पी में कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन तो अपन पेयर करेंगे नहीं, वहाँ पर भरेंगे नहीं। ठीक है, चलो ये CO+3 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्पिन की पेयरिंग करवाएंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि स्पिन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, तो डिपेंड करता है ना लिगेंड पे। ठीक है, तो लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, उसके आधार पर जो है ये बनता है। ठीक है ना, तो देखते बेसिकली कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो आप बताइए जो Cl जो रहता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, बताइए ज़रा। देखो यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जो हैलोजन एटम होते हैं, ये हैलोजन एटम अगर हैलोजन एटम मतलब क्लोरो ब्रोमो आइडो या फ्लोरो, अगर इनमें से अगर कोई लिगेंड आता है, इसका मतलब वो माना जाएगा वीक फील्ड लिगेंड। क्या माना जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड की पेयरिंग नहीं होती है, वीक फील्ड लिगेंड की पेयरिंग नहीं होती है। इसका मतलब हमारा जो लिगेंड है वो क्या है, एफ है। एफ मतलब क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन मतलब एक टाइप का हैलोजन एटम है, तो हैलोजन एटम है और ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग नहीं होगी। जब पेयरिंग होगी ही नहीं तो इसको मैं एज इट इज़ ही रखूँगा। क्या रखूँगा, एज इट इज़ ही रखूँगा। तो ये जैसा था वैसा ही रहेगा, पेयरिंग तो होगी नहीं। क्यों, क्योंकि ये है वीक फील्ड लिगेंड है, इसीलिए इसको मैं जैसे का वैसा ही रखूँगा। कोई भी पेयरिंग जो है मैं यहाँ पर नहीं करवाऊँगा। ठीक है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर फील थे। ठीक है ना। हाँ, अब बात करें अपन कि यहाँ पर हम कितने क्रॉस देंगे, कितने डब्बे खाली रखेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस पे, लिगेंड पे। ठीक है, COF6 -3 चार्ज है ना, तो यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है ये है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है, तो हमें क्रॉस भी कितने लगाने हैं, 6 क्रॉस लगाने हैं। ठीक है, तो ये 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस और ये 4 क्रॉस। अब बेसिकली 4 क्रॉस है, पर हमें तो यहाँ पे क्रॉस कितने चाहिए, 6 चाहिए, 6 डब्बे खाली रहने चाहिए, जबकि यहाँ पे 4 ही है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉक और बढ़ाना पड़ेगा, और एक ब्लॉक बढ़ाना पड़ेगा तो किसका ब्लॉक बढ़ाओगे, तो वो लिखोगे 4D का, और 4D में कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं। ठीक है, और D के लिए कितने डब्बे बनते हैं, बेसिकली 5 डब्बे बनते हैं, तो आपको यहाँ पर 5 डब्बे बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 डब्बे बना लिए, 1 2 3 4 और ये 5 डब्बे। बात समझ में आ रही है। तो सवाल ये है कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ये 4D0 की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमारा यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6, तो हमें क्रॉस भी कितने करने होते हैं, 6 क्रॉस करने, पर हमारे पास अभी 4 ही अवेलेबल है और 2 बच रहे हैं, तो 2 अपन कहाँ से लेंगे, 4D। कहाँ से, 4D। हमेशा बात याद रख लो, 4D से ही आपको लेना है। ठीक है, कभी भी अगर आपका क्रॉस जो है वो कम पड़ रहा है तो आप हमेशा 4D लगा लेना। ठीक है, 4D लगाओगे तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई बात समझ में आ रही है, यस। तो ये हो गए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप बेसिकली देखोगे, ये देखोगे अच्छे से तो आपको हाइब्रिडेशन जो है अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये जो था ये हमारा 3D6 है, ये हमारा 4S0 है, ये हमारा 4P0 है और ये हमारा 4D0 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला हो गया S, ये हो गए P के 3 और ये D के 2। तो बताइए कौन सा हाइब्रिडेशन बना हमारा, ये बना sp3d2। क्या बन गया, sp3d2। तो चलो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ये तो जैसे के वैसे रहेंगे, जैसे थे आपको वैसे ही बनाना है। और क्रॉस वाले डब्बे कितने, 6 डब्बे ना, तो क्रॉस वाले डब्बे 6 अलग ही रखो, 1 2 3 4 5 और ये 6 डब्बे जो है ये अपना क्रॉस वाले हैं। ठीक है, ये अपने रख दिए क्रॉस। इसका मतलब ये जो हाइब्रिडेशन है वो S
sp3d2 हाइब्रिडेशन बन गए और 3 डब्बे जो एक खाली थे उनको खाली ही रखो। ठीक है, तो हमारा हाइब्रिडेशन क्या बन गया, बेसिकली हमारा हाइब्रिडेशन बन गया sp3d2 हाइब्रिडेशन जो है वो बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप कौन सी है हमारी, बेसिकली बताओ, ये है नेचर, कि इसका जो नेचर जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो चौथा नंबर में आएगा आपका नेचर। तो नेचर क्या है, तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होता है इसका मतलब उसका नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। देयरफॉर COF6-3 इज ए पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कौन सा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू हाँ प्रेजेंस ऑफ कितने, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर पाए जा रहे हैं इसलिए इसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5वें नंबर में क्या बोलते हैं, स्पिन। ठीक है, तो ये स्पिन जो है ये लो होगा या हाई होगा, तो ये है पैरामैग्नेटिक। क्या है ये, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है इसीलिए ये रहेगा हाई स्पिन। क्या रहेगा, हाई स्पिन रहेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, और लास्ट है हमारी ज्योमेट्री। क्या होती है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री बताओ, हाइब्रिडेशन क्या बना हमारा, बना sp3d2 हाइब्रिडेशन बन गया। और sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है इसका मतलब ज्योमेट्री कैसे बनती है, ऑक्टाहेड्रल बनेगी। क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर बनेगी। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी तो कैसे बनेगी, COF6-3। तो चलो यहाँ पर लिगेंड क्या है, लिगेंड है CO। ठीक है, सॉरी सेंट्रल मेटल एटम क्या है, CO है। ठीक है ना, और लिगेंड कितने यहाँ पर, 6 लिगेंड है। कितने, 6 लिगेंड। तो एक लिगेंड, ये दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड, 5वां लिगेंड यहाँ दे दो, 6वां लिगेंड यहाँ पर दे दो और पूरे एरो CO की तरफ दिखाओ। क्यों, क्योंकि हमारा CO जो है वो है सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम जो रहता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है और ये जो लिगेंड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर रहते हैं। ठीक है, चार्ज कितना है यहाँ पर, -3। तो ये जो आपको जो दिख रहा है ये बन गई हमारी ज्योमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ COH2O6 2+, COH2O6 +2 चार्ज। ठीक है, चलिए तो अपन इसका सबसे पहले निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले अपन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, चलिए निकालते देखते हैं। ठीक है, कैसा बनेगा जरा बताइए। ये है हमारा COH2O6 +2। ठीक है, कोबाल्ट तो अपने को निकालना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और वाटर जो होता है इसका चार्ज होता है 0। क्या होता है, 0। तो क्या बनेगा बेसिकली बताइए, ये है H + 0 × 6। 0 × 6 क्यों, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, और चार्ज कितना है, +2। इसका मतलब हमारा ये 0 × 6 0, तो चार्ज कितना हो गया, +2। तो इसका कोबाल्ट का जो ऑक्सीजन स्टेट जो आया वो कितना आ गया, +2 आ गया। बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारी कौन सी होती है बताइए जरा, होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO+2 इज, क्या होता है जरा अपन देखेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में। हाँ, तो सबसे पहले अपने को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकालना पड़ेगा। तो कोबाल्ट, और कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेसिकली बताइए, 27 होता है। ठीक है ना, तो 1s 2s 2p 3s 3p
4s3d हो जाएगा, ठीक है ना। और 3d के बाद में अपन क्या लिखते हैं लास्ट में, 4p0b लिखते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद करके रखना है, कोई डाउट नहीं रखे नहीं। चलो ये दे दिए अपन ने, ओके ना। एस में 2 2 6 2 6 और ये 2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे गिनो, 2 और 2 4 4 और 6 10 16 17 18 2 20 और चाहिए 7, तो यहाँ पर देंगे अपन 3d7। क्या देंगे, 3d7। पी में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे अपन, 0 रखेंगे। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CO+2 चार्ज, CO+2 चार्ज। और हमेशा अपन कहाँ से माइनस करते हैं, ये लास्ट वाले से माइनस करते हैं, ठीक है। कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कितने गायब होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गए। और सबसे पहले छोटे ऑर्बिटल से टारगेट करेंगे अपन, छोटे ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। और यहाँ पे छोटा ऑर्बिटल कौन सा, S, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये माइनस करेंगे। और बाकी ये जो है ये तो जैसे का वैसा रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना। और यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन जो है निकल गए 2, तो ये 4s0 हो गया। और ये 3d7 और 4p जैसे का वैसा। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या बन गया, ये बन गया 3d7। क्या बन गया, 3d7। चलो बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है ना। 3d7 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन। अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो बेसिकली फिर आपको ऑर्बिटल जो है बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, CO+2, CO+2। तो आखिरी का क्या बनाना पड़ता है, ये ऐसे 3 डब्बे बनाना पड़ता है, आपको पता है ना। एक 3d7 का बनाना पड़ेगा, एक 4s0 का बनाना पड़ेगा और एक 4p0 का बनाना पड़ेगा। तो डी के लिए कितने डब्बे बनते जरा बताओ, डब्बे बनते 5। तो 1 2 3 4 और ये 5 डब्बे। एस के लिए कितना डब्बा, 1। और पी के लिए कितने डब्बे बनेंगे, 3 डब्बे बनेंगे। तो ये डब्बे बन गए 3, ओके। कोई डाउट यहाँ तक है, बिल्कुल भी नहीं। चलो इलेक्ट्रॉन जो है भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन जो है हमने भर लिए। एस में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन है, पी में भी 0 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर अपने यहाँ पर लिखेंगे नहीं। चलो ये बात समझ में आ गई, ओके। देन उसके बाद में क्या करेंगे अपन, स्पिन पेयरिंग करवाएंगे, स्पिन पेयरिंग। तो भाई स्पिन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लिगेंड पे। किस पे, लिगेंड पे डिपेंड करता है। और लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक फील्ड लिगेंड है, उसके आधार पर ये जो है हम लोग डिसाइड करते हैं कि स्पिन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी। और हमारा जो यहाँ पर जो लिगेंड है बेसिकली वो है H2O। कौन सा है, H2O जो है ये हमारा लिगेंड है। और H2O जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो देखो यहाँ ध्यान से, तो ये जो H2O जो आपको दिख रहा है, H2O जो है वो है वीक फील्ड लिगेंड। क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड है, इसके लिए हम यहाँ पर पेयरिंग करेंगे, समझा। ये जो हमारा जो वाटर है, सॉरी ये जो वाटर है ना, ये है वीक फील्ड लिगेंड। क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड की पेयरिंग नहीं होती, देयर इज नो पेयरिंग, देयर इज नो पेयरिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो लिगेंड है वो है H2O। और H2O जो है ये होता है वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। तो जब पेयरिंग नहीं होगी तो हम इसको एज इट इज़ ही रखेंगे, ठीक है। चलो हमने यहाँ पर इसको एज इट इज़ रखे, क्योंकि पेयरिंग तो हम यहाँ पे करवाएंगे नहीं, ठीक है। चलो बात इतनी बात समझ में आ गई, ओके। देन उसके बाद में क्या, क्रॉस हमें कितने करवाना है, क्रॉस कितने लिखेंगे अपन। तो क्रॉस करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर अपन देखते हैं अपना कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने यहाँ पर टोटल 6 है, ठीक है ना। तो क्रॉस भी अपन यहाँ पर कितने लगाएंगे, 6 लगाएंगे क्रॉस, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए और ये 4 ही क्रॉस हुए। और 2 की हमें रिक्वायरमेंट है, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपको और एक जो है कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, किसका, 4d0 का, ठीक है। और डी के लिए कितने डब्बे बनते हैं, 5। चलो डब्बे बना लो 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 हो गए डब्बे। अब यहाँ पर 1 2 3 और 4 हो गए ना, तो ये हो गए 5 और ये हो गए 6 डब्बे यहाँ पर खाली रखना पड़ा। तो
तो सवाल ये है कि हमें 4d0 का एक ऑर्बिटल और क्यों बढ़ाया अपन ने, तो भाई हमें करना है क्रॉसिंग। क्या करना है हमें बेसिकली? क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग किस पे डिपेंड करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने यहाँ पर 6 है, तो क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमें 6 क्रॉस रखना बहुत ज़रूरी था। तो 1 2 3 4 5 और 6 क्रॉस, 6 डब्बे में हमने क्रॉस करवा दिए, ठीक है। इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा 4d0 का जो ऑर्बिटल है वो बढ़ाना पड़ा अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या बनेगा, ये बात आपको समझना है, ठीक है। तो ये अपन ने बना लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये एक एस है, पी के कितने रहे भैया? पी के 3 है और डी के कितने यहाँ पर 2 है। इसका मतलब हमारा जो हाइब्रिडेशन जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? sp3d2 बनेगा। क्या बनेगा? sp3d2 हाइब्रिडेशन जो है बनेगा। तो लिख लो यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडेशन जो है वो बनेगा। 1s ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, d के 2 ऑर्बिटल जो है उसी को अपन बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कोई डाउट यहाँ तक के? तो अपन यहाँ पर सेपरेट आउट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 डब्बे हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। ये अपने को जैसे थे वैसे अपन ने रख लिए और ये 6 क्रॉस वाले को अपन अलग ही रख रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये लिख लिया अपन ने 6। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडेशन था? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन था ना। और बाकी 3 डब्बे जो है खाली है तो रख दो उनको खाली अलग से अलग, ठीक है। तो हमारा जो हाइब्रिडेशन बन गया वो कोई क्या बन गया? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? हमारा आएगा नेक्स्ट नेचर। क्या आएगा? नेचर। तो बताओ यहाँ पर नेचर जो है वो डायमैग्नेटिक का रहेगा कि पैरामैग्नेटिक का रहेगा? यस, पैरामैग्नेटिक का रहेगा। क्यों पैरामैग्नेटिक का रहेगा? क्योंकि यहाँ पर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? ये जो आप देख रहे हो COH2O6+2, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है ना, ये क्या रहेगा? इज ए पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कौन सा? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों पैरामैग्नेटिक इन नेचर? ड्यू टू 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, समझ में आई कि हमारा जो ये जो कंपाउंड है COH2O6+2 जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। क्यों पैरामैग्नेटिक नेचर का है? क्योंकि यहाँ पर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। देखो ये 1 2 और ये 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए ये नेचर कैसा है? इसका पैरामैग्नेटिक नेचर है। समझा? अब बात करें अपन स्पिन की, तो इसका स्पिन जो है ये लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा? तो नेचर है हमारा पैरामैग्नेटिक, इसका मतलब स्पिन होगा कौन सा? हाई स्पिन होगा। कौन सा? हाई स्पिन होगा। बात समझ में आ रही है? और लास्ट आता है इसका ज्योमेट्री। कौन सा? ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी जरा बताइए? तो sp3d2 जो रहता है, कौन सा? sp3d2 हाइब्रिडेशन रहता है तो हमेशा ज्योमेट्री रहती है ऑक्टाहेड्रल की। किसकी? ऑक्टाहेड्रल की। क्यों? क्योंकि हमारा हाइब्रिडेशन बना हुआ है sp3d2 और sp3d2 इसलिए ज्योमेट्री कैसे रहेंगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेंगी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था COH2O6+2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है? यहाँ पर CO, लिगेंड क्या है? H2O, कितना है? 6 है, ठीक है ना। चलिए अपन बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। लिगेंड कितने? 6 है। तो 1 2 3 और ये 4 5 6, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए एरो हमेशा इसके तरफ ही आपको दिखाना है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट यहाँ तक के? बिल्कुल नहीं है। और ये अपने दे दिए कोऑर्डिनेशन स्पीयर, ठीक है। चार्जेस कितना है भैया? चार्जेस है +2, तो इस पर चार्ज दे दिए अपने +2। दिस इज द ज्योमेट्री। ओके।